हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, गोल्ड के रेट MCX पर 55,000 के करीब होने को हैं और ऐसे समय में हम सब के मन में ये विचार जरूर आता है कि क्या गोल्ड लेने का ये सही समय है, क्या गोल्ड और बढ़ेगा या इसके बाद यहां से ये रेट के मामले में वापसी कर सकता है। ऐसी ही सलाह लेने के लिए हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, किसी गोल्ड का काम करने वाले दुकानदार से सलाह करते हैं, CNBC जैसे न्यूज चैनल्स को या किसी गूगल पर वेबसाइट्स को भी फरोलते हैं। लेकिन क्या आपको सही सलाह मिल पाती है? क्या आप चूज कर पाते हैं सही समय गोल्ड लेने का, उसमें इन्वेस्ट करने का? क्या है एक थ्योरी किसी समय में यह भी हुआ करती थी कि अगर शेयर मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है और अगर शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड का प्राइस घटता है। लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन गोल्ड का प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर ही गया है, यानी कि 32,000 से 52,000 प्लस हो गया है, 20,000 प्लस हो गया। बीच में शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होती रही, लेकिन गोल्ड की मार्केट में कोई उतार नहीं देखा गया। गोल्ड का मार्केट लगातार ऊपर ही चढ़ता रहा है। इसलिए क्या सही समय है गोल्ड में परचेज करने का, और क्या वाकई गोल्ड जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 80,000 के करीब हो सकता है, क्या यह बात सच है? क्या अब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आज आपके पास कुछ रुपया स्पेयर है, आपके मन में इच्छा है कि आप गोल्ड में उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद आप लेकर एक बार के लिए उसे भूल जाएंगे। आने वाले 10 साल, 15 साल, 25 साल या उससे भी ज्यादा के बाद उस समय पर जो भी रेट होगा आप उसके हिसाब से उसको सेल करेंगे या फिर आप अपने किसी काम में लाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग के लिए लेना हो गया कि शॉर्ट टर्म के लिए, कि चाहे आपको 1 महीने बाद उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे आपको 3 महीने बाद मिल रहा है, आप उसको उस पॉइंट पर सेल कर देंगे। आप गोल्ड को उससे ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि हम शेयर मार्केट्स में भी करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका सही समय आज है। जी हां, आज जब मैं कह रहा हूं तो आज का मतलब कोई आज की डेट से नहीं है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 6 अगस्त 2020, उसका मतलब इस डेट से नहीं है। उसका मतलब इस बात से है कि जब आपकी जेब में पैसा है और आपके मन में इच्छा है कि आप गोल्ड लेना चाहते हैं, वही सबसे सही समय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड परचेज करने के लिए। यहां हम प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करना चाहते हैं तो आज का समय, जिस समय आपके पास पैसा और इच्छा दोनों है, गोल्ड परचेज करने का यही सबसे सही समय है। आमतौर पर होता क्या है कि मान लीजिए जैसे रेट 50,000 रुपए गोल्ड का चल रहा है और आज अचानक से आपने देखा कि 500 रुपए इसमें प्लस हो रहा है, लेकिन उस समय आप परचेज नहीं करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आज अचानक से 500 रुपए बढ़ गया है, ये शाम तक या कल सुबह तक वापस रेट डाउन आएगा तब परचेज कर लूंगा। लेकिन जैसा पिछले 2 महीनों के अंदर हमने देखा कि वापस तो रेट कोई आया ही नहीं, रेट लगातार बढ़ता ही गया और आप परचेज नहीं कर पाए। इसलिए इसमें एक थ्योरी सीधी सी ये अपनाई जा सकती है कि सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 100 ग्राम परचेज करना है तो आप उसके 25-25 ग्राम के 4 किस्तों में परचेज करिए। यानी कि आप 50,000 पर 25 ग्राम परचेज करिए, 51,000 पर फिर परचेज करिए, 52,000 पर भी, 53,000 पर भी। इस तरह से अगर रेट ऊपर जाता जा रहा है तब भी आपका एवरेज वैल्यू 52,000 के पास आ जाता है। इसी तरह से लेकिन अगर रेट गिर भी रहा है तब भी आप 50,000, 49,000, 48, 47,000 पर भी लगातार परचेज करते आ रहे हैं, आपका एवरेज 48,000 सेट हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हम बॉटम रेट पर परचेज करेंगे, रेट नीचे आ रहा है, कल और नीचे आ सकता है, मैं तभी परचेज कर लूंगा, तो ये बॉटम रेट का जो पॉइंट है वो आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप सोचेंगे कि रेट और नीचे आएगा तब मैं परचेज करूंगा, लेकिन अगले दिन रेट नीचे आने की जगह रेट ऊपर चला जाता है और आप परचेज नहीं कर पाती हैं। एक बार जिसने बॉटम रेट देखा हुआ है, जिस रेट पर सोना दोबारा कभी नहीं आया, वो हायर रेट पर परचेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए एक एवरेज बाइंग बनाइए अपनी। ऊपर जा रहा है रेट तब भी और नीचे आ रहा है तब भी एवरेज थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहिए, जिससे कि आपकी गोल्ड के रेट की एवरेज आ जाएगी। और ऐसा ही आप सेलिंग के पॉइंट पर भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल करना चाहते हैं तो।
दोस्तों जहां तक बात है रिश्तेदारों की, गोल्ड का काम करने वाले कुछ सराफ लोगों की, कुछ CNBC जैसे चैनल्स पर आने वाले एक्सपर्ट्स की, तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी ऐसे सज्जन नहीं है जो गोल्ड के रेट में आपको सही प्रेडिक्शन दे पाए, खुद मैं भी नहीं। क्योंकि ऐसा अगर खुद मुझे भी पता होगा कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा, तो मैं अपने सारे एफर्ट्स, अपने सारे एसेट्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उस सारे पैसे का गोल्ड परचेज कर लूंगा और रातों रात करोड़पति बन सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। इसके अंदर नेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडिया की बल्कि उससे बाहर की, अब यहां US में कुछ होता है तो गोल्ड का रेट अप या हाई हो सकता है। किसी दूसरे देश के अंदर कोई सरकार इलेक्शन हार जाती है या इलेक्शन जीत जाती है, उससे गोल्ड का रेट इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें आपके रिश्तेदारों को, आपको, मुझे, किसी गोल्ड का काम करने वाले को पता नहीं हो सकती। वो सब लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन मेरी सलाह पर्सनली आपको ये रहेगी कि आप एवरेज बाइंग करिए, एवरेज परचेज करिए। दिस इज द बेस्ट थ्योरी टू परचेज द गोल्ड। अदरवाइज आप किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की सलाह पर, मेरी सलाह पर चलेंगे, तब भी आप गोल्ड में कभी अच्छे से बाइंग नहीं कर पाएंगे। किसी समय पर आपका तुक्का तो लग सकता है, बाई चांस हो सकता है कि आपने किस रेट पर परचेज किया, उसके बाद वो रेट ऊपर जाता ही गया, नीचे नहीं आया। आप कह सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट रेट था, उस फलां बंदे ने मुझे सही सलाह दी थी, लेकिन वो सलाह सटीक नहीं होती। वो बाई चांस है कि सलाह किसी की आपको इतनी सेट आ जाती है कि उसके बाद वो रेट उतना बॉटम पे आता ही नहीं है कभी। लेकिन एवरेज परचेज करना इज द बेस्ट थ्योरी इन इन्वेस्टमेंट ऑफ गोल्ड। इसलिए दोस्तों हमारी सलाह ये रहेगी कि गोल्ड के मामले में एवरेज परचेज करिए। किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी यूट्यूबर की सलाह तो आप ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आप लीजिए, किसी के पीछे मत लगिए। कोई भी पर्सन अगर आपको ये कह रहा है कि गोल्ड इसके बाद बहुत ऊपर जाने वाला है या इस पॉइंट से ज्यादा और ऊपर नहीं जा सकता, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो वो चीज मैं कम से कम नहीं मानता हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि गोल्ड का मार्केट, ये बिजनेस एक इतना वास्ट मार्केट है, इतना बड़ा बिजनेस है कि इसके बारे में किसी को भी सटीक पता होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। किसी की गैस वर्क किसी समय सही हो सकता है, किसी समय गलत हो सकता है, लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं है। अगर किसी के पास भी ऐसी कोई थ्योरी हो, कोई इसके कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई गोल्ड के मार्केट के अंदर अपना मैथमेटिक्स लगाकर उसको कोई अच्छी बात, आपको कोई सटीक बात बता सकता हो कि गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो सबसे पहले वो शख्स खुद के लिए परचेज करेगा या खुद के लिए सेल करेगा, वो आपको सलाह बाद में देगा। दोस्तों डिफरेंट मूड्स के साथ बने रहिए, हमें टॉपिक्स बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सेविंग स्कीम से रिलेटेड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।